नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोडी आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी लिए थे। उसमें हमने पत्र लेखन का प्रारूप कैसे होता है, यानी कि औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे होता है, ये देखा था। तो आज के इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पत्र, प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, उस प्रश्न के आधार पर हमें क्या करना है, प्रार्थना पत्र को तैयार करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा प्रश्न है, अपनी अस्वस्थता का कारण बताते हुए 3 दिन के छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखना है। कितने दिन के छुट्टी के लिए? 3 दिन के छुट्टी के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर बोर्ड का मैंने 2 भाग किया है। इसमें एक भाग में पत्र के ऊपरी भाग को लिखा है और यहाँ पर जो अनुच्छेद करने वाले हैं वो दूसरे भाग में हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो देखिए, पत्र की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे दिनांक से। क्या करेंगे? दिनांक से पत्र की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसी साइड में हमें दिनांक लिखना है। ये प्रार्थना पत्र है जो कि स्कूलों में अपने कक्षा अध्यापक या प्रधानाध्यापक जी को लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, दिनांक सबसे पहले लिखेंगे। आप जिस वक्त पत्र लिख रहे हो उस दिन का दिनांक आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद प्रेषक, यानी कि पत्र कौन भेज रहा है। यहाँ पर एक सिंपल सा नाम मैंने लिया है, समय सलगर बोलकर, जिसको मतलब हर एक शब्द में कोई मात्रा नहीं है यहाँ पर, मतलब आपको भी लिखने में आसानी हो जाएगी। या तो आप क्या करना, आपको क्या करना है, आपका खुद का नाम वहाँ पर लिखना है। मैंने प्रेषक यानी कि क्या, जो पत्र भेजता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। पत्र भेजने वाले का नाम, यानी कि यहाँ पर एक नाम लिखा है मैंने, समय सलगर। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉमा डालना है, यानी कि अल्प विराम देना है। इसके बाद समय कौन सी कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पर मैंने 10वीं लिखा है। आपकी जो भी कक्षा है वो आपको लिखना है। ठीक है, समय जो है वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वो कौन से स्कूल का है? KK अंग्रेजी माध्यम पाठशाला, यानी कि वो कौन से स्कूल का है? KK अंग्रेजी माध्यम पाठशाला चिक्कोडी। इसके आगे आप यहाँ पर पिन कोड भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे लिखना है? पहले पत्र भेजने वाले का नाम, फिर वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, उसके बाद वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो आपको लिखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ये जो समय है, समय को क्या चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो किसकी सेवा में पत्र प्रस्तुत कर रहा है? यहाँ पर हमने प्रधानाध्यापक दिया है, तो ये पत्र किसके लिए होगा? प्रधानाध्यापक जी के नाम। तो सेवा में ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा में डालने के बाद आपको यहाँ पर अल्प विराम देना है। ठीक है, किसकी सेवा में पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं? माननीय प्रधानाध्यापक जी। उसके बाद भी अल्प विराम आना चाहिए। हाँ, उनका पद हमने लिखा है, उनका नाम हमने नहीं लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रधानाध्यापक जी का नाम लिए पत्र लिखना है, तो वहाँ पर सेवा में होने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ उनके नाम से पत्र लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उनके पद से पत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर उनके स्कूल का नाम आना चाहिए। माननीय प्रधानाध्यापक जी, KK अंग्रेजी माध्यम पाठशाला चिक्कोडी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर इसके नीचे भी आप यहाँ पर दिनांक लिख सकते हो। हाँ, अगर आपको ऐड करना है तो। हाँ, चिक्कोडी होने के बाद पिन कोड, उसके बाद नीचे दिनांक। आप मतलब आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आता है विषय। विषय
मैंने बोला था आपको विषय को हमें संक्षिप्त यानी कि छोटा, जितना छोटा हो सके उतना संक्षिप्त रूप में हमें क्या करना है, विषय को लिखना है। तो विषय क्या है यहाँ पर, 3 दिन की छुट्टी के लिए, या तो आप ये भी लिख सकते हो बीमारी का कारण बताते हुए 3 दिन के छुट्टी के लिए। तो संक्षिप्त में लिख सकते हो आप सिर्फ 3 दिन के छुट्टी के लिए। ये ऊपरी भाग है, समझ में आया। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, उसके बाद लिखेंगे प्रेषक, पत्र कौन भेज रहा है, उसके बाद लिखेंगे वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हम किसकी सेवा में पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, प्रश्न में अगर यहाँ पर होता है प्रधानाध्यापक जी की जगह अगर कक्षा अध्यापक होता है तो यहाँ पर कक्षा अध्यापक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है प्रधानाध्यापक, तो माननीय प्रधानाध्यापक जी के अंग्रेजी माध्यम पाठशाला चिक्कोड़ी, ठीक है। उसके बाद आएगा विषय, विषय इनकी 3 दिन की छुट्टी के लिए। प्रश्न में हमें पता चलता है कि कितने दिन की हमें छुट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए संबोधन, अभिवादन कैसे करना है, माननीय महोदय, क्या करना है, माननीय महोदय। अब यहाँ पर 2 अनुच्छेद में हमें लिखना है, एक विषय वस्तु बताना है, उसके बाद उनसे हम क्या अपेक्षा करते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो देखिए सविनय निवेदन है कि मैं आपकी पाठशाला में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, इतना भी आप लिखें तो भी चलता है। सविनय निवेदन है कि मैं आपकी पाठशाला में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, कल शाम से अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, कल शाम से अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है, बुखार की वजह से डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। यानी कि यहाँ पर आपने क्या लिखा, आपको जो मैटर चाहिए, जो विषय चाहिए वो आपने यहाँ पर लिखा है। अब आप प्रधानाध्यापक जी से क्या अपेक्षा करते हो वो आपको कहाँ पर लिखना है, दूसरे अनुच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में, ठीक है। देखिए अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक, आप कौन से दिनांक से छुट्टी लेने वाले हो उससे 3 दिन का दिनांक यहाँ पर हमें गैप डालकर लिखना है, ठीक है। दिनांक डैश से डैश तक की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। समझ में आया। पहले आप प्रधानाध्यापक जी को निवेदन करेंगे आपको किस कारण छुट्टी चाहिए, समझ में आ रहा है ना, किस कारण आपको छुट्टी चाहिए। तो आप यहाँ पर पहले अनुच्छेद में लिखेंगे आपका जो विषय है, जो मैटर है, और वो आप कहाँ पर लिखेंगे, पहले अनुच्छेद में लिखेंगे। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में उनसे आप क्या अपेक्षा करते हो वो आपको दूसरे अनुच्छेद में आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आया ना। अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक डैश से डैश तक की छुट्टी प्रदान करने की कृपा कीजिए या करें। समझ में आया। यहाँ पर मतलब सविनय, विनय के साथ आपको निवेदन करना है। डायरेक्टली आप क्या करते हो, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे बुखार हुआ है, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए। इस प्रकार भी लिखने वाले कुछ बच्चे होते हैं, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से आप दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक आ जाएंगे। नहीं तो अगर आपने मैटर अच्छे से नहीं लिखा है, यहाँ कुछ गलती की है, तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद पत्र की समाप्ति करते वक्त जो भी मैटर आपने लिखा है उसके बीच में हमें धन्यवाद लिखना है। उसके बाद अगर आप आज्ञाकारी छात्र हो तो आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर छात्रा हो तो छात्रा, यहाँ पर मैंने नाम लिखा है समय सलगर। उसके बाद आप उसके नीचे हस्ताक्षर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। पत्र, प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है ये आपको पता चला। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रेषक, दिनांक के बाद आता है प्रेषक, यानी कि पत्र कौन लिखता है। उसके बाद वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है,
उसके बाद आएगा वो कौन सी पाठशाला में पढ़ता है, ठीक है, वो किसकी सेवा में पत्र प्रस्तुत कर रहा है, सेवा में डालकर यहाँ पर अल्प विराम देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद माननीय प्रधान अध्यापक जी के अंग्रेजी माध्यम पाठशाला, यहाँ पर भी मैंने अल्प विराम जहाँ जहाँ जो अल्प विराम दिया है वहाँ पर आपको ठीक से करेक्टली जो भी लिखना है वो लिखना है। उसके बाद आएगा विषय आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है, 2-3 लाइन तक आपको विषय नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है माननीय महोदय, यानी कि अभिवादन संबोधन आप कैसे कर रहे हो। अगर प्रधान अध्यापक जी यहाँ पर आपको देखकर करना है माननीय महोदय या महोदया, ठीक है। उसके बाद विनय पूर्वता से आपको निवेदन करना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको किस लिए छुट्टी चाहिए। तो हमारा प्रश्न है अपनी अस्वस्थता का कारण बताते हुए, तो हमने लिया है बीमारी का कारण है यहाँ पर, क्योंकि कल शाम से अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, आप अस्वस्थ हो, आप स्कूल नहीं आ सकते, इसीलिए इस प्रकार के वाक्य हमने यहाँ पर बनाए हैं। दूसरे अनुच्छेद में आप उनको विनम्रता से छुट्टी प्रदान करने की निवेदन करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस दिनांक तक हमें क्या करना है, छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद पत्र की समाप्ति अच्छी तरह से करना है, धन्यवाद लिखना है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी आपका नाम हो, उसके बाद उसके नीचे आपके हस्ताक्षर। समझ में आया? ये प्रार्थना पत्र का नमूना है। अगले क्लास में हम अलग अलग प्रकार के पत्र के नमूने देखेंगे बच्चों। तो आज की ये जो कक्षा है यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम एक नए प्रारूप के साथ आएंगे। धन्यवाद।